नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। यूपी की सियासत पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। जब से उठापटक का दौर शुरू हुआ है तब से पल पल की अपडेट और आगे रहकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि यूपी के चुनावी दंगल से आज दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर तो समाजवादी पार्टी के झगड़े से ही जुड़ी हुई है। ये झगड़ा अब उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली जा पहुंचा है। आज शाम को 4:30 बजे के आसपास मुलायम सिंह, शिवपाल और अमर सिंह के साथ चुनाव आयोग जाने वाले हैं और पार्टी पर अपने दावे को कायम रखने की बात रखने वाले हैं। अखिलेश गुट भी चुनाव आयोग जाएगा, वो भी अपनी पार्टी पर दावा रखने की बात रखेगा। और दूसरी खबर है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में इस नए साल की पहली रैली को संबोधित करेंगे लखनऊ में। ये मोदी की परिवर्तन महारैली है। रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ साथ तमाम बड़े सीनियर लीडर्स बीजेपी के मौजूद रहने वाले हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। ये वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के झगड़े पर ताजा जो जानकारी है और अभी जो अपडेट है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिवपाल और अमर सिंह, जो कि अभी अमर सिंह लंदन में थे, अब वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो पहले से ही दिल्ली में है। शाम 4:30 बजे मुलायम चुनाव आयोग जाएंगे। मुलायम सिंह ने ये कहा है कि साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी मेरी है। शिवपाल यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह अध्यक्ष थे और है और रहेंगे। उधर लखनऊ में अखिलेश के विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक जारी है और खबर यह है कि आज वो भी चुनाव आयोग में अपना दावा ठोक सकते हैं पार्टी को लेकर। मुलायम सिंह यादव अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में पार्टी दफ्तर पहुंचूंगा, वहां मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या होना है और आगे हमें क्या करना है। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे? नेता जी, यहाँ पे क्या इलेक्शन कमीशन जाएंगे? मैं आया हूँ जो कार्यक्रम अपना जाता जाके करेंगे तय। हाँ। अगर मिलना है बोल कुछ पूछा अच्छा, तो मुलायम और अखिलेश गुट के बीच जुबानी जंग भी बहुत तेज हो गई है। सांसद नरेश अग्रवाल ने ये कहा है कि नेताजी अमर सिंह और शिवपाल से दूर रहें, दोनों आपको डुबा देंगे। वहीं शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि नेताजी अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। आप दिल्ली आए हैं, क्या है पार्टी किसकी है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज? नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। अब कोई घमाना आसान नहीं चला। 90% पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और कल सबने मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, नेताजी को संरक्षक स्वीकार कर लिया। तो अब घमासान करेंगे कुछ लोग जो जनता में है ही नहीं, वो घमासान शब्द को इस्तेमाल कराने का काम कर रहे हैं और उनको खुद जनता अपनी हैसियत में ला देगी। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रवि, आज क्या कुछ होने वाला है? किस तरीके की स्ट्रैटेजी मुलायम सिंह ने तय की हुई है? क्या सोर्सेस बता रहे हैं? जब आप सवाल पूछ रहे हैं उसी समय ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह का काफिला पहुंचने वाला है। हालांकि कभी भी मुलायम सिंह यहां पहुंच सकते हैं और स्ट्रेटजी यही है कि अब पहला खेमा यानी मुलायम सिंह का खेमा चुनाव आयोग से मिलेगा, अपनी बात रखेगा। हो सकता है सिंबल को लेकर अपनी बात रखे, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है, क्योंकि वो नोटिस जारी करेगा। दूसरा पक्ष जो अखिलेश यादव का पक्ष है उसने अभी तक वक्त नहीं लिया है चुनाव आयोग से मिलने का। तो अगर विरोधाभास होता है तो सिंबल की लड़ाई शुरू होगी। सिंबल किसको दिया जाए, चूँकि जो माहौल है, जो वक्त कम है, इसके आधार पर सिंबल ऐसा माना जा रहा है कि फ्रीज करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुलना ये की जा रही है कि 1995 में जो सिचुएशन आंध्र प्रदेश में थी वही स्थिति आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। हाँ। वहाँ भी ऐसे ही लड़ाई हुई थी, जो तेलुगु देशम पार्टी में एक तरह से कहा जाए तो पार्टी पर कब्जा करने की जो लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई ऐसी थी, लेकिन वहाँ उसमें चुनाव नहीं था। यहाँ इस समय चुनाव है, यही फर्क है। तो सिंबल किसको मिलेगा ये लड़ाई है। पार्टी अध्यक्ष कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका एक हमने अभी थोड़ी देर पहले जाकर दौरा किया था। यहाँ जो लोकल ऑफिस है समाजवादी पार्टी का, तो वहाँ अभी भी मुलायम सिंह यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहाँ बोर्ड पे और राम गोपाल यादव ही राष्ट्रीय महासचिव है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। ऐसी चीज़ें हैं अभी पार्टी के अंदर। घर का जो झगड़ा चल रहा है इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी हुआ, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं उसमें कई बार कोई निकाला जाता है, फिर पार्टी में बुलाया जाता है, फिर निकाला जाता है। तो मुलायम सिंह को समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल कहा जाएगा। मुलायम सिंह को जो आज तक जानते हैं हम लोग, जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति चुनाव में उनको देखा, उससे पहले जेडीयू, उसके बाद अभी जो बिहार में गठबंधन की बात आई तब देखा। तो तमाम पॉलिटिकल पंडित भी ये बात तो नहीं समझ पा रहे हैं
कि इतने कद्दावर, इतने सीनियर लीडर जिन्होंने पॉलिटिक्स की न जाने कितनी पतझड़, कितनी बसंत, कितने मौसम देखे हैं, वो ये नहीं भाप पाए कि समाजवादी पार्टी में ये जो गेंद मैं उछाल रहा हूँ ब्लॉक अनब्लॉक करने की, ये किस पाले में जाकर गिरेगी। बहरहाल अब इसको अगर आसान शब्दों में, रवि, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स कवर करते आए, चुनाव आयोग को भी बहुत अच्छे से समझते जानते हैं, चुनाव आयोग वाकई इसमें कुछ कर सकता है, कोई अहम भूमिका हो सकती है, या ये समझ लीजिए कि ये तो कोर्ट में ही तय होगा, ये लड़ाई अब कानूनी रूप लेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक इलेक्शन सिंबल का मामला है और पार्टी का मामला है तो ये तो चुनाव आयोग को ही तय करना है। बाकी आप कोर्ट जाएं जो करें, लेकिन क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में चुनाव आयोग को एक फैसला तो लेना पड़ेगा कि पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा या फिर किसी के पास नहीं रहेगा। पार्टी का सिंबल फ्रीज किया जाएगा, दोनों पार्टियों को, दोनों जो गुट हैं उनको अलग अलग एक सिंबल दिया जाएगा। क्योंकि आपको इसके पहले इतिहास बताना चाहेंगे, 1969 में इंदिरा गांधी ने जब पार्टी तोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस आर बनाई थी, उस वक्त भी दूसरे का, जब वो देश की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त भी उन्होंने दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी फ्लोट की, दूसरे पार्टी जो दूसरा गुट था उसने दावा किया चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग के पास और कोई चारा नहीं था। चुनाव आयोग ने दोनों का एक तरह से कहा जाए उसमें सिंबल फ्रीज किया और दोनों को अलग अलग सिंबल दिया। इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ यूपी की जो अपना दल पार्टी है, अनुप्रिया पटेल, आपको मालूम ही होगा, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर या बीजेपी के साथ मिलकर जिसने चुनाव जो है लड़ा था, उनके जो कपलेट चिन्ह है वो भी तो छीन लिया गया। अब किसी तरह का कोई चिन्ह उनके पास नहीं है और ऐसी ही स्थिति आज होती दिख रही है। रवि, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, कुछ देर पहले लखनऊ में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब यहाँ कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन महारैली को संबोधित कर सकते हैं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान की ये तस्वीर है जहां परिवर्तन महारैली हो रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए पहुंची है। रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, उनके साथ बाकी दूसरे कद्दावर नेता मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी ये कह रही है कि करीब 10 लाख कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे, ये दावा बीजेपी का है। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि रमाबाई मैदान पर होने वाली इस रैली में पीएम पार्टी का कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में ये परिवर्तन रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 13 लाख की भीड़ का लक्ष्य रखा है। यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने बताया कि इस रैली में हर बूथ से 10 कार्यकर्ताओं को एक लेटर भेजा गया है, एक एक कार्यकर्ता के नाम पर, और उनको बाकायदा पास भेजकर यहाँ पर बुलाया गया है। और बीजेपी का लक्ष्य यहाँ पर 13 लाख की भीड़ का है। और इस वक्त रमाबाई जो मैदान है जहाँ पर रैली हो रही, वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ आई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। इसके अलावा एक मोदी भक्त बजरंगबली के अपने आप को उस रूप में बनाकर यहाँ पर रैली में शिरकत करने आए। अगले महीने विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की ये रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की इस रैली से कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। यहाँ से अब चुनावी संग्राम तेज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे इस मंच से और यूपी के लिए क्या घोषणाएं करेंगे, इस पर भी सभी की नजरें होंगी। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।